हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ये एक नंबर है और इस नंबर से हम लोग कैसे पता कर लेंगे कि इन दूध का प्योरिटी कैसे मेजर किया जाता है, उसके बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मिल सके। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, और हम देखेंगे यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जनरली इसके पहले लेक्चर में हम लोग पूरा अच्छा से हम लोग पढ़ चुके थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेकिन फिर एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से पूरा समझ में आ सके। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में, और हम लोग बात करते हैं यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि जनरली जो एक नंबर होता है, और ये नंबर से हम लोग पता कर लेंगे कि लाइट जो है किसी मीडियम में कितना के स्पीड से एंटर कर रहा है, यानी वो स्लो जा रहा है कि वो फास्ट जा रहा है। ठीक है, तो इस नंबर से हम लोग केवल पता कर लेंगे। ठीक है, और इस नंबर को पता करने के लिए कुछ फॉर्मूला है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हम पता कर आगे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट यानी स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा कि इसको हम लोग एग्जांपल को थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसका लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लेते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द measure of how fast यानी light travel in a medium। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये चीज बता रहा है कि किसी मीडियम में लाइट जो है कितना फास्ट से वो एंटर कर रहा है, यानी स्लो जा रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, जैसे कोई मीडियम ले लेते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, ग्लास है, डायमंड है, ऑलिव ऑयल है, सबके बारे में। ठीक है, तो जनरली जैसे मान के चलिए कि जैसे एयर है। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर हो गया, मटेरियल लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे एयर हो गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग आसपास यानी 1 के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। उसके बाद वाटर है, इसका 1.33 होता है। एयर हो गया, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, इसका कितना का 2.42 लगभग होता है। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे जैसे यानी मटेरियल जो है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बढ़ रहा है। एयर के लिए 1, वाटर के लिए 1.33, डायमंड के लिए 2.42। इसका मतलब ये है कि एयर में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा और इस वाटर में कम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में क्या है, ज़्यादा है। तो बताया था कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो उसमें लाइट का जो स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है। अब उसी तरफ डायमंड है, तो डायमंड में क्या है, तो लाइट का स्पीड और कम होता है। ठीक है, अब और कम होता है लेकिन वो चमकता ज़्यादा है। इसका वजह क्या है, तो उस डायमंड के अंदर जो कुछ एक घटना होता है यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके वजह से वो चमकता है। तो उसको हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो अभी फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। ठीक है, लाइट का स्पीड कम होता है। तो समझ में आ गया यहाँ से इसका वैल्यू। अब हम बात करते हैं यानी रेयर मीडियम एक्चुअली होता क्या है। यानी रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए ये कोई एक मीडियम है। ठीक है, ये कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। n1 का वैल्यू कितना है, मान के चलिए n1 का वैल्यू मान के चलिए 3 है, और n2 का वैल्यू कितना है, यहाँ से 2 दिया है। ठीक है, अब लाइट जैसे ही इसमें एंटर करेगा, जैसे मान के चलिए ये इसमें जब एंटर करेगा लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके पहले पढ़े थे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जिसका अगर कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, और जिसका ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो इसका मतलब यह है n1 में क्या है, लाइट का स्पीड कम होगा, यानी स्पीड जो होगा यानी v1 जो है कम होगा, और v2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, इसमें लाइट का स्पीड v1 है, इसमें v2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यानी v1 क्या है, यहाँ पर n1 ग्रेटर देन n2। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड कम होगा,
मतलब V1 लेस देन V2, ठीक है। तो जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं क्या कि रेयर मीडियम, और जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये तो हमारा समझ में आ गया कि रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर हम लोग इसको पता कर लेंगे। चलिए इसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो याद रहेगा रेयर टू डेंसर। अब हम बात करेंगे यहां से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है जनरली दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहां से एक बार। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी द स्पीड ऑफ, या इसको ऐसे करते हैं, यानी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू अदर मीडियम is called absolute refractive index। मतलब जब एयर से कोई दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब इसमें एयर रहेगा और उसके बाद कोई दूसरा मीडियम रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ से ये हो गया आपका एयर और ये हो गया आपका वाटर, ठीक है। ये हो गया आपका एयर और वाटर, ठीक है। ये हो गया आपका आई और ये हो गया आपका आर, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो गया, इसका मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये N1 है और ये N2 है, N1 से N2 में जा रहा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग कैसे लिखेंगे, N इक्वल टू सी बाई भी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो N हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या मीडियम, एयर, और V मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। इसमें जो लाइट का स्पीड होगा, इसमें जो लाइट का स्पीड यानी V हो जाएगा। तो जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे N इक्वल टू सी बाई भी, ठीक है। मतलब एयर के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा मीडियम। अब हम बात करते हैं ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। तो इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए इसको उसके बाद देखते हैं हम लोग रिलेटिव होता क्या है। अब आइए, अब हम बात करते हैं यहाँ से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यानी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रे ऑफ लाइट रिलेटिव में क्या था कि यानी एयर के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा मीडियम, और सॉरी यानी एब्सोल्यूट में क्या था, एयर के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा मीडियम, और रिलेटिव में क्या जाएगा, एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम, मतलब इसमें एयर नहीं आएगा। अब एक मीडियम कुछ भी हो सकता है, यानी ग्लास हो सकता है, ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का। तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये हो गया आपका कोई एक यानी सेपरेटिंग मीडिया, और इसमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये N1 है, ये N2, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लाइट जो है, मान के चलिए ये है नॉर्मल, अब इसमें ये है रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये I और ये ऐसे जा रही है, ठीक है। दूसरा मीडियम ये R, ये O,
अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये v1 है, ये v2 है, n1 n2 v1 v2, ये एक कोई एक मीडियम है, ठीक है, ठीक है, ये भी एक कोई एक मीडियम है। लेकिन यहाँ पर ये एयर नहीं है, यहाँ पर ये दूसरा कोई मीडियम है, वाटर ग्लास कुछ भी हो सकता है, ये भी कोई एयर नहीं है, ये कोई यहाँ पर दूसरा मीडियम है। तो एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरा मीडियम का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखिए कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर n1 से n2 में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको फॉर्मूला क्या है, इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 with respect to n1। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 विथ रिस्पेक्ट टू n1। तो n2 का निकलना होगा तो n21 ऐसे करेंगे, ठीक है, और ये n2 बाई n1, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मान के चलो अगर n12 हो जाए, इसका मतलब क्या है, n1 अपन n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो n1 अपन n2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, n1 से n2 में। तो जब n1 से n2 में एंटर करेगी तो पहले हम लोग लिखेंगे, यानी व्हेन रेज ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम n1 टू n2, तो n1 से n2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये n1 जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है। ये एक कोई एक मीडियम है और ये भी एक कोई मीडियम है, दो मीडियम है, लेकिन रे ऑफ लाइट अगर n1 से जाएगा तो ये क्या हो गया आपका रेयर मीडियम, और n2 का जाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब व्हेन रेज ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम n1 टू n2, n1 से n2 में जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, n21, n1 से n2 में जाएगा तो पहले n2 को लिखेंगे, उसके बाद 1 को लिखेंगे, तो ये क्या आ गया, n2 अपन n1, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि n बराबर क्या आता है, n2 बराबर क्या आ जाएगा, c/v2, ठीक है। और यहां से इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, n2 बराबर यानी c/v2 और n1 बराबर c/v1। अब इस n2 और n1 का वैल्यू 1 में रखने पर, ठीक है, मतलब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n2 और n1 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या है, n21, यानी n21 बराबर n2 बाई n1, यानी n2 का वैल्यू कितना आ गया, c/v2, और यहाँ से n1 का वैल्यू क्या आ गया, c/v1, और ये c/v2 इंटू v1 बाई c, तो c से c कट गया, तो ये n21 इक्वल टू v1/v2। मतलब इसका n21 का अगर निकलना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का निकलना होगा तो पहला मीडियम का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम का वेलोसिटी। अब इसका अगर उल्टा कर दे यहाँ से n12, तो क्या जाएगा, यहाँ से ये 1 का है तो पहले 2 का लिखेंगे, यानी v2 अपन v1। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर कोई दो मीडियम है और उस दोनों मीडियम में अगर लाइट का स्पीड अगर पता होगा तो हम लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे तो उसको पता कर लेंगे ये कौन सा मटेरियल है, और हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए इसको देखिए, इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हर चीज के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे दूध हो गया, दूध का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ठीक है।
और वाटर का अलग हो गया, डायमंड का अलग हो गया, ऑलिव ऑयल का अलग हो गया, वो जैतून का तेल हो गया उसका भी अलग हो गया, हर चीज़ का अलग अलग होता है लिक्विड का। अब जैसे मान के चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, यानी एग्जाम्पल। जैसे ये कोई मीडियम है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v1 दिया है, ये v2 है, ठीक है। अब ये लाइट ऐसे आ रहा है, मतलब v1 से v2 में आ रहा है, ये I है, ये R है, ठीक है। ये N1 है, ये N2, और ये आपको v1 और v2 दिया है। तो v1 मान के चलिए कितना दिया है यहाँ पर 3 × 10⁸, और ये दिया है 2 × 10⁸। अब हमको यहाँ से N2 का वैल्यू निकलना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा N2 का, वो निकलना है। मान के चलिए N1 दिया हुआ है 1, और N2 का कितना होगा, ठीक है। तो इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, ये N1 जो दिया है ये एक मीडियम है, तो ये एक मीडियम है N1 और ये एक मीडियम है N2, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं इसका फॉर्मूला, यानी 1 से 2 मीडियम में जा रहा है, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो ये कोई दूसरा मीडियम हो गया, तो ये 1 मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है, तो क्या करेंगे, पहले दूसरा मीडियम में जा रहा है तो इसका दूसरा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पहला क्या है 1, तो N1, तो N2/N1। अब इसको बताए थे ना, N2 का फॉर्मूला क्या होता है V1/V2। अब V1/V2 जो होता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं N2/N1। अब V1/V2, अब V1 का वैल्यू कितना दिया है 3 × 10⁸, और V2 का वैल्यू कितना दिया है 2 × 10⁸। तो ये से ये कट गया, N2/N1 बराबर कितना आ गया 3/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, N2 बराबर 3/2 × N1। अब यहाँ से N1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, मतलब N2 बराबर 3/2 × N1 का वैल्यू कितना दिया है 2, चूँकि N1 बराबर कितना दिया है 2, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी N2 बराबर यानी 3 आ गया, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 3 बता रहा है ये कौन सा मटेरियल होगा, तो जनरली हम लोग 2.42 जो है वो डायमंड का होता है, डायमंड से और भी अधिक है कोई मटेरियल हो सकता है, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और कौन सा मटेरियल है, तो इसका मतलब कोई और भी मटेरियल हो सकता है। तो अगर आपको V1 और V2 दिया होगा तो आप आसानी से यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा तो वहाँ से आप उस मटेरियल को पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके आधार पर हम देखेंगे रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो कैसे काम करता है, वो दूध के प्योरिटी को कैसे मेजर करता है उसके बारे में देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जनरली रिफ्रैक्टोमीटर का होता क्या है कि उसमें जैसे रिफ्रैक्टोमीटर को उस दूध में यानी उस वहाँ से जब लाइट एंटर करता है तो वहाँ से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देता है। उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, उसका क्वेश्चन कैसे होता है समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो जनरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क जो होता है दूध का कितना होता है 1.342 से लगभग 1.35 ऐसे होता है, ठीक है, 1.35 मतलब इतना के आसपास होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 1.33, ठीक है। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जैसे यानी ये क्या है प्योर मिल्क है, मिल्क, और ये है वाटर, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इस प्योर मिल्क में यानी मिल्क प्लस वाटर जब मिलाया जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है, इंडेक्स घटता है। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है तो उसका वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है वो बताता है कौन, रिफ्रैक्टोमीटर। तो जैसे वो वैल्यू बताता है उस वैल्यू के अनुसार हम लोग पता कर लेते हैं कि वो क्यों घटा है इतना, ठीक है। और घटने की वजह से हम लोग पता कर लेते हैं कि उसमें किस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
तो जनरली जब वाटर और मिल्क का रिफ्रैक्टिव जब वाटर और मिल्क को जो मिलाएंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या जाएगा 1.33 से भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और वही रिफ्रैक्टोमीटर बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि इतना कम हुआ है, और वहां से हम लोग पता कर लेते हैं कि वो क्यों इतना मतलब कम हुआ है। और जनरली माना जाता है कि रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है वो यानी 1%, मतलब 100 में अगर एक 100 ml में अगर 1 ml अगर वाटर हो तो उसको भी बता देता है। और 1 ml वाटर जो होता है 20 बूंद के बराबर होता है, यानी 20 ड्रॉप के बराबर। और वो 20 ड्रॉप जो होता है उसके बारे में बता देगा कौन, रिफ्रैक्टोमीटर, इसमें कितना यानी पानी इसमें मिला हुआ है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर रिफ्रैक्टोमीटर वर्क करता है। कैसे, तो जैसे ही रिफ्रैक्टिव यानी जैसे दूध और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, घट जाता है, तो वो बताता है रिफ्रैक्टोमीटर कम। तो इसके आधार पर हम लोग पता कर लेते हैं। तो यही है हमारा यानी रिफ्रैक्टोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस पर एक हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए हम लोग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के आज के इस लेक्चर में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन वीडियो मिल सके।